हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रोज क्विज का आयोजन करते हैं, आज भी हम लोग आयोजन किए हैं। देखिए, आज के मेरा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी सब के बारे में और आज समाज के बारे में सारा चीज आज डिस्कस होगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए? इंडिया से शिकागो। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। अब 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, सुनिएगा ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के ही दिन, यानी कहने का मेरा मतलब है कि 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। एलिफेंट डे भी कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को ही हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, वहीं शिकागो में भाषण दिए थे, तभी से कहा गया इनको क्या चीज? तो तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में वेलूर आश्रम की स्थापना किया था। वेलूर मठ की स्थापना कब किया था? 1897 में। नहीं, आइए, दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा क्या की गई थी? मुखबिरी की गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। कौन था? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यह शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम जेसी हिल्टन था। जेसी हिल्टन था। ठीक है, उसी ने फांसी की सजा सुनाया था। ठीक है, अब देखिए, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? नारायण गुरु ने। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदुओं के फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना ही क्या बने? सर्वप्रथम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना। 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी। 1958 के बाद राजधानी चेंज होकर इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नहीं, ठीक, अच्छा जी, आजम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ही तो हो गया। देखिए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत सुंदर है, यानी मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के जन्म पूछ देगा तो 14 नवंबर 1889 को। कोई दिक्कत है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी शुगर डे। कोई दिक्कत है? अब देखो, महात्मा गांधी के रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम क्या कहा था? तो महात्मा, यानी महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। बहुत सुंदर, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? बारदोली के सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। हाँ, यानी बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। यानी महिलाओं की ओर से महिला कह रही थी कि इनको सरदार कहा जाए, सरदार की उपाधि दिया जाए, तो तब जाके गांधी जी इनको सरदार की उपाधि दिए थे, यानी बारदोली की महिलाओं के कहने पर। ठीक है, आइए, कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर।
23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में होता है। खुद ही कहते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, लेकिन पूछेगा कि गोखले के कौन थे, यानी एमजी रानाडे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे, तो एमजी रानाडे थे। ठीक है, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहेगा था देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी का स्थापना किया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया थे इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में एक आनंद भवन है। आनंद भवन का निर्माण 1930 में आनंद भवन का निर्माण किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। कौन है, मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। ठीक है, हाँ, नेहरू रिपोर्ट भी किसने प्रकाशित किया था, मोतीलाल नेहरू। कब, 1928 में। कब, 1928 में साइमन कमीशन आया था ना, उसी में नेहरू रिपोर्ट अपना प्रकाशित किए थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, क्योंकि उसमें कोई भी मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। यानी भारतीयों के अधिकार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था। खुद ही कहते। अच्छा, बताइए सुधी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आज समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। आज समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कब, 1875 में। खुद ही कहते ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कौन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। खुद ही कहते 1867 में। 1867 ईस्वी में। कोई डाउट। आइए, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो गया कि देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, सुधी आंदोलन के प्रवर्तक बता दिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सर सुधी आंदोलन एक्चुअली क्या है, कोई पूछ देगा कि सुधी आंदोलन था क्या, तो देखो सुधी आंदोलन का था ना बच्चे, कि अगर किसी के धर्म परिवर्तन करा लिया गया है, किसी को धर्म परिवर्तन, कुछ लालच देकर, लोभ देकर उसका धर्म परिवर्तन करा लिया गया है, तो सुधी आंदोलन के द्वारा क्या किया जा रहा था कि पुनः उसके रियल जो धर्म था, यानी वास्तविक जो धर्म पहले था, उसी धर्म में परिवर्तन किया जाता था। यही सुधी आंदोलन का उद्देश्य था। नहीं होता है, ऐसा होता है ना कि कुछ लोभ या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ठीक, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, लेकिन विंस्टन चर्चिल देता है भाई साहब, हर जगह आपको विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, लेकिन लुसेंट में क्या दिया है दोस्त, तो फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस कहेगा तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब, तो 12 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस। अच्छा जी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, और कह देगा आपका कि 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस, कुष्ठ रोग सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे, विवियन डेरेजियो। यानी यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक पूछ देगा ना, तो विवियन डेरेजियो थे, विवियन डेरेजियो। ठीक है, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में क्या प्रस्ताव पारित किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था। यानी कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किए थे, प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम 20 रुपया। 1867 ईस्वी में नहीं, द ब्रिटिश द अनपॉवर्टी है ना, हाँ, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, पारसी धर्म से थे। इनका निजी सचिव मैडम वीका जी कामा थी, जिन्हें स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम बार ध्वज का ध्वजारोहण किया था। कब? 1907 में। 1900 ना। देखो, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत का दूसरा आईसीएस परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये पेपर में पूछ चुका है भाई। प्रथम पूछता है तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा कहेगा ना तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, खुद ही कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। भारत के पितामह ये तो हो गया। ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एलेन ऑक्टेम ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। जो ए ओ ह्यूम है ना, वो 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे, खुद ही कहते बदरुद्दीन तैयब जी। या दूसरा कहेगा तो कांग्रेस के रहमतुल्लाह सियानी करके था ना, खुद ही कहते कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष। अच्छा जी, ये बता दो कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? तो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। या रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 19 अप्रैल 1919 को 19 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नहीं, जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर, पंजाब में, ठीक है। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव। अगर पूछ देगा कि इनके साथ और कौन थे, तो अशप्रू। कौन थे? तेज बहादुर अशप्रू। तेज बहादुर अशप्रू थे, ठीक है। यानी अगर कहेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्यों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता था, तो भाग लेने के लिए ऑफर दिया जाता था, तो अछूतों के प्रति इनका, हाँ, यानी अछूतों के तरफ से इनका प्रतिनिधित्व के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमेशा क्या किया जाता था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में बनाया गया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन सर 1930 में, द्वितीय 1931 में, थर्ड यानी तीसरा 1932 में। यानी 1930, 31, 32 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। खुद ही कहते हैं मार्च 1931, 5 मई, ओ मार्च 1931 में, ठीक है। 5 मार्च होगा, मार्च ही जो भी है, 4 मार्च या 5 मार्च हो। देखो, रॉलेट एक्ट तो हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भी हो गया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने किस दिवस के रूप में मनाया? तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस के रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यानी 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कब? तब 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, इसने ही पाकिस्तान शब्द दिया था। कब? तो 1940 में, याद रखना। 1940 में पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। और पाकिस्तान के शब्द की उत्पत्ति नहीं, 1940 से पाकिस्तान शब्द की मांग होने लगी कि हमको एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, नहीं, ठीक है। अब देखो, पाकिस्तान शब्द हो गया, चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था? कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इसको इंग्लिश में पूछता है, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक यू ऑन अ फॉलिंग बैंक। खुद ही कहते महात्मा गांधी ने कहा था। किस पर? तो क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। 1900 कैबिनेट मिशन 1946 में। साइमन कमीशन 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु नवंबर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित 1928 में ना। खुद ही कहते। अब आइए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
और सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर, यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। यानी सेलुलर जेल जो है ना, वो कहाँ स्थित है? यहीं पर अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दिया जाता था। और इन्हीं अंडमान निकोबार को जापान ने कह दिया कि जाओ, सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया कि जाओ अब वहां पर तुम अपना शासन करो, शासन व्यवस्था संभालो। तो इसने संभालने लगे और अंडमान और निकोबार को शहीद और स्वराज द्वीप रख दिए। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। अच्छा, राष्ट्रीय इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस। ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित था। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। रमाबाई ने की थी आर्य महिला सभा की स्थापना। आर्य महिला सभा की स्थापना अगर पूछ देगा ना तो पंडित रमाबाई ने की थी। बताइए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। किसने किया था? संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन के 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विलियम डेराजियो। अभी हुआ ना कि युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम डेराजियो। ठीक है, ब्रह्म समाज के 1828 में किसने? तो राजा राम मोहन राय। अच्छा जी, तत्व बोधनी सभा के 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक, इसने 1839 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना किया था। ठीक, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने। यानी परमहंस मंडली की स्थापना कह देगा ना तो 1840 में किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने। गोपाल हरि देशमुख ने। ठीक, रहनुमाई ये तो छोड़ दो। बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1851 में। 1851 में किसने किया था? यानी बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना किसने? 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ ने 1863 ईस्वी में किया था। 1863 ईस्वी में ही हेनरी ड्यूनेंट ने, हेनरी किसका खोज किया था? हेनरी ड्यूनेंट जो था, बोलो कि हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज 1863 ईस्वी में ही किया था। ठीक है, अच्छा जी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी रनाडे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने किया था? तो एमजी रनाडे ने। प्रार्थना समाज की स्थापना कह देगा तो 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे ने, यानी एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। खुद ही कहते हैं, पंखा थोड़ा सा इधर कर दो। ठीक, वेद समाज की स्थापना कब हुआ था? वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन। ठीक है, वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। हाँ, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में मैडम ब्लातविस्की। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में किसका स्थापना? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। अच्छा, एओ ह्यूम, एलेन ओटेम ह्यूम। बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था? 1887 में, स्वामी विवेकानंद ने। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना 1887
हाँ तो चलिए दोस्त, थोड़ा सा लाइन कट गया था मेरे भाई, ठीक है, पावर ऑफ हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सवाल, कह रहा है कि वेद समाज की तो स्थापना हो गया था। आज समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? दयानंद सरस्वती। यानी आज समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? दयानंद सरस्वती। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष। 1875 में किसने किया था? शिशिर कुमार घोष। ठीक है। शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसने किया था? रमाबाई ने। किसने? रमाबाई ने। कोई दिक्कत है? हाँ बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। कब? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ओ इसका स्थापना जो हुआ था ना स्वामी विवेकानंद 1897 में, अब वेलूर मठ कह देगा ना तब वो 1887 में। कोई दिक्कत है? दोनों मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यानी अगर कहेगा कि बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद, और ये इसका कौन किया था? यानी रामकृष्ण मिशन का 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में बीडी सावरकर, बीडी विनायक दामोदर दास सावरकर। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण। कोई दिक्कत है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। आगा खां एवं सलीमुल्ला खां, दो अली बंधुओं ने, यानी आगा खां और सलीमुल्ला खां ने। किसका स्थापना? 1906 ईस्वी में किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा। अनुशीलन समिति का स्थापना 1907 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में किसने किया था? श्री वीरेंद्र घोष देखिए भूपेंद्र दत्त। यानी क्या है हो तो वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था 1907 में। लेकिन तो गलती दिया है। अनुशीलन समिति का स्थापना 1902 में, अभिनव भारत के 1904 में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदला खून। कोई दिक्कत है? यही था अनुशीलन समिति का उद्देश्य। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं ने लियाकत अली और शौकत अली, लियाकत अली और ना हाँ वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने। हिंदू महासभा के 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा के, अब मदन मोहन मालवीय को ही महामना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महामना के नाम से। हाँ बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय। जस्ट इसके अगला पेज दोस्त, पेज नंबर 52, लुसेंट का 52 पेज नंबर कल का होमवर्क में रहेगा। ठीक है। आइए फिजिक्स में क्या मिला था बाबू? फिजिक्स में देखिए क्या मिला था। आइए फिजिक्स में मिला था भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। नहीं जी यही ना बाबू? आओ तो परमाणु के खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना नील्स बोर एवं रदरफोर्ड ने ही नाइट्रोजन के भी खोज किया था। नाभिक के खोज रदरफोर्ड। नाभिक में नाभिक पॉजिटिव होता है यानी न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर 0 आवेश, प्रोटॉन पर प्लस आवेश। नहीं जाके रगड़ दो। रेडियो एक्टिविटी के खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी के खोज किसने किया था? हेनरी बेक्वेरेल ने। कोई दिक्कत है? 1863 में बताइए रही। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? 1896 दे दिया है। रेडियो एक्टिविटी के हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 दे दिया है। रेडियम के खोज मैडम क्यूरी ने 1898 में। ठीक है। मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। कोई दिक्कत है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण रमन प्रभाव सीवी रमन, और सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी का 1928 में रमन प्रभाव की खोज किए थे और 1930 में इनको। अब रमन प्रभाव क्या था सर? तो उस समय फोटोन के बारे में बताए थे। क्वांटम नंबर जो है ना इस सब रिलेटेड बताए थे रमन प्रभाव में। कोई दिक्कत है? एक्स किरण के खोज रोएंटजन ने किया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। कोई दिक्कत है? प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी कब दिया था? 1905 में। कोई दिक्कत है?
अब देखो, विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिया था? कूलम्ब ने। विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिया था बाबू? कूलम्ब ने। फोटोग्राफी यानी धातु में जे निप्से, फोटोग्राफी यानी धातु में जो प्रयोग होला ना फोटोग्राफी धातु में, उसका खोज जे निप्से ने किया था। ठीक। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने किया था। विद्युत प्रतिरोध के नियम जीएस ओम। ओम के नियम अचरता पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उनके छोरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी बराबर आई आर। V बराबर आर का प्रतिरोध, उसी का खोज ओम ने किया था। किसका? प्रतिरोध का, ओम। खुद ही कहते। अब देखिए डायोड वाल्व का आविष्कार सर जे.एस. फ्लेमिंग ने डायोड वाल्व का आविष्कार किया था। ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो लेडी फॉरेस्ट। लेडी फॉरेस्ट ट्रायोड वाल्व के कह दी था लेडी फॉरेस्ट, और डायोड वाल्व के कह दी था जे.एस. फ्लेमिंग। तपायनिक उत्सर्जन का एडिशन, तपायनिक उत्सर्जन के नियम किसने दिया था? एडिशन ने। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। बेतार के तार का खोज किसने किया था? मार्कोनी। और विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। विद्युत अपघटन के नियम। नाभिकीय रिएक्टर के खोज एनरिको फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टर के खोज के लिए रहे? एनरिको फर्मी। खुद ही कहते हैं एनरिको फर्मी। ठीक है। अब देखिए दोस्त, कल के होमवर्क में क्या रहेगा? कल के होमवर्क में देखिए पढ़ के आना है क्या चीज? तो यहाँ से कहाँ से देखिए पूरा पीएन संधि जो है ना, अर्धचालक ई सब है, इस सब के बारे में पढ़ के आना है। कल चुंबकत्व 17-18 पढ़ के आना है। 17-18 खुद ही कहते हैं 18 परमाणु भौतिकी जो दिया है ना, 18 है, कल रहने दिया जाए ना, 18 कल पढ़ के आना है। 18 नहीं, 18 कल पढ़ के आना है। 18 कल पढ़ के आना है। केवल 18 देख लो कहाँ तक है। ठीक है, ओके। बंद कर दिए ना? हाँ, तो देखिए आगे क्या है। अब घटना चक्र में हम लोग हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। देखिए घटना चक्र का बुक रहा, अब हम इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय अगर कहेगा तब सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू यूपी के प्रथम महिला राज्यपाल। यूपी के प्रथम महिला। 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में ना, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। खुद ही कहत चार मीनार हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद। तो 13 फरवरी 1879 को 80 में एक कम भाई साहब, ठीक है, सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता। खुद ही कहते सही कथन सुनिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में अधिवेशन में एकजुट हुए थे। यानी लखनऊ समझौता में अंबिका चरण मजूमदार जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उस अधिवेशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, सहमति जमी नहीं। खुद ही कथ चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? बांकीपुर में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन अगर कहेगा ना तो बांकीपुर बिहार में, बांकीपुर बिहार में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, वह कौन अधिवेशन में बोले थे? ये सवाल पूछा है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बहुत खत्म क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, खत्म नहीं कर सकते हैं, बहुत खतरनाक, बहुत लाजवाब भाई साहब, कि हर लड़का जानता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन कब बाल गंगाधर तिलक कहे थे ये बताना है कि इसको बाल गंगाधर तिलक कब कहे थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। यानी CR जो दास थे ना बाबू, वो जब कांग्रेस के रूप में कार्य कर रहे थे तो वह कहाँ थे? जेल में थे। CR दास माने चित्तरंजन दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे तब वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब
1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजना किया गया था। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। नहीं, तो कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजना किया गया था। यह कथन लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड रेलवे का सर्वाधिक विस्तार भाई साहब लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में। नहीं, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है। देखो, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिन कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे सुभाष चंद्र बोस थे। यानी देखो, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। अभी जो हिंदी भाषा हम लोग लिखते हैं वे देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन जो रोमन लिपि में इसे लिखने की लागू करने की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। खुद ही कहते हैं, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के लिए स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। यानी जब स्वतंत्रता हमारा 15 अगस्त 1947 को जब मेरा देश स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो एसी केलकर तथा आईबी सेन को महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनको सहयोग करने के लिए चुना गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई में 1915 में। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अधिवेशन का, और वह किस स्थल पर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो देखो, मुंबई में हुआ था 1915 के कांग्रेस का अधिवेशन। कौन किया था सर? तो लॉर्ड विलिंगटन अंग्रेज शासक था जिसने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मुंबई में 1915 में। और लॉर्ड विलिंगटन कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता में सी विजय राघव चिरियार ने की थी, तो नागपुर अधिवेशन 1920। ये एनटीपीसी में पिछला बार क्वेश्चन पूछ चुका है सर। ठीक है, इसमें घटना चक्र में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है वही क्वेश्चन इसमें केवल पढ़ाया जाता है, या इसमें कंटेंट है, कोई बाय भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता में सी विजय राघव चिरियार ने की थी, वह नागपुर अधिवेशन 1920 था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। कब? नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन क्या है? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 के प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर, किस आधार पर? भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आइए 1922 में, कब में? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1922 में गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। खुद ही कहते हैं 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? 1932 में, सुनना, 1932 में महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है तो महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता का सही क्रम है, यानी सबसे बाद में या सबसे पहले के क्रम में सजाया है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तो बेलगाम अधिवेशन 1924। अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थल मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और रामगढ़ 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, 1940 हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? त्रिपुरी संकट 1939 में। अच्छा, 1938 त्रिपुरी संकट 1939 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन भाई साहब 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस है। 1939 में भी हरिपुरा अधिवेशन त्रिपुरी संकट है, यानी त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसी में संकट उत्पन्न हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। उसी में महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारामैया को अपनी तरफ से क्या कर दिया? लड़ाया चुनाव। त्रिपुरी में ही त्रिपुरी में ही जो सभा का आयोजन किया जा रहा था, कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था अध्यक्ष चुनने के लिए, तो उसमें महात्मा गांधी ने क्या किए ना कि वो अपनी तरफ से पटाभी सीतारामैया को नियुक्त किया। इधर से थे अपोजिट पार्टी में कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत है? अब देखो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में विवाद हो गया। महात्मा गांधी दाव पर लगा दिए कि अगर पटाभी सीतारामैया की हार होती है तो मेरी हार होगी, और जबकि और सब कैंडिडेट का नाम था कि सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कोई दिक्कत है? अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष इनको महात्मा गांधी देखना नहीं चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस के। इसके पीछे खटपट के कारण क्या था सर? तो खटपट के कारण था कि महात्मा गांधी नरम दल के थे और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे। गरम दल के थे यानी वो कहत रहन कि ऐसे चालू होगा, ऐसे चलेगा। इसी में दोनों में खटपट यानी बनती नहीं थी, और जब बनत ना रहे तो ये अपना तरफ से कैंडिडेट उतार दिए। तो वही पूछता है कि त्रिपुरी संकट कब? तो 1939 में त्रिपुरी संकट। आइए, बहुत बहुत देखिए, हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। मेरठ अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में। मेरठ अधिवेशन 1946 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और बनारस अधिवेशन 1905 में। एक जीवी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता किए थे। कोई दिक्कत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया था, लखनऊ अधिवेशन को। यानी लखनऊ अधिवेशन में नहीं, कांग्रेस कब मिला था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उसका कौन कर रहे थे अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कह रहा कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। आ गया ना? हरिपुरा अधिवेशन 1938। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन, ये सब तो छोड़ दो। देखो, कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास के अध्यक्षता किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन के अध्यक्षता। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। कोई दिक्कत है? देखो, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय